शहंशाहों की शहंशाह माँ भद्रकाली, माँ शेरावाली के चरणों में बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भक्तों, कैसे पहचाने माता महाकाली की शक्ति की ऊर्जा हमारे साथ चल रही है, और कैसे यह हम जान सकें कि यह जो शक्ति हमारे साथ चल रही है, जो भी लक्षण हमारे साथ दिख रहे हैं, यह सकारात्मक ऊर्जा है। माता महाकाली की सिद्धि हमें प्राप्त है। जब भी व्यक्ति साधना के जगत में बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभवों की प्राप्ति होती है कि व्यक्ति अपने आप में एक अलग ही दुनिया में मस्त रहता है, और कहीं न कहीं आध्यात्मिक जगत की उन्नति उसकी धीरे धीरे होने लगती है। आज जो वीडियो पे बात हो रही है, निश्चित रूप से ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं कि आपके साथ कहीं ऐसे अनुभव हो रहे हैं क्या। पहला चीज भक्तों, जब भी माता महाकाली की ऊर्जा चलेगी, आपके साथ माता की शक्तियां आपके साथ चलेंगी, तो निश्चित रूप से सबसे प्रथम अनुभव यह होता है कि व्यक्ति जब भी सोया रहेगा, सोने में उसे ऐसा महसूस होगा कि कोई उसके शरीर को, उसके पैरों को ब्रह्म मुहूर्त में टच कर रहा है, जगा रहा है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तपस्वियों की बेला होती है, योगियों की बेला होती है। उस समय सारी सकारात्मक ऊर्जाएं इस वायुमंडल में विचरण करती हैं, और नकारात्मक ऊर्जाओं का जो मध्य रात्रि से लेकर के जो पहर होता है वह समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसा अनुभव उस भगत के साथ देखे जाते हैं। दूसरा प्रमुख संकेत है, माता महाकाली जब भी किसी साधक को अपनी सिद्धि प्रदान करती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है कि वह व्यक्ति बार बार उबासी लेता है। माता का नाम सुनते ही बार बार उबासी उसको निश्चित रूप से आती ही आती है। यह बहुत बड़े प्रमुख संकेत होते हैं कि माता की ऊर्जा, माता की जो शक्तियां हैं वह उस व्यक्ति के साथ चल रही हैं, जिससे वह उसके साथ ऐसे अनुभव देखने को मिल रहे हैं। अगला जो प्रमुख संकेत है भक्तों, माता महाकाली जब भी किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं तो व्यक्ति के सारे सोचे हुए कार्य बनने लगते हैं, और व्यक्ति जीवन में जो भी चाहता है वह उसे महारानी की कृपा से प्राप्त होता है। यह बहुत बड़े प्रमुख संकेत हैं। यह समझें आप कि कोई साधक साधना जगत में कदम रखा हो और वह उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाला रहेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे उसके अनुभव अंदर से उसे मिलने लगेंगे कि उसके सारे सोचे हुए कार्य बन रहे हैं, उसकी हर मनोकामना, हर मनोरथ को मां सिद्ध कर रही है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी है। मूल स्वरूप जो माता का है वह क्रोध का है। क्रोध का तात्पर्य है कि अग्नि तत्व जो है उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा होने लगता है, जिससे जब वह प्रसन्न होता है तो प्रसन्न होता है व्यक्ति, और क्रोध इतना जल्दी उसे आने लगता है कि आप यह समझें कि व्यक्ति अपने क्रोध का जो कारण है वह स्वतः नहीं जानता कि उसे इतना क्रोध क्यों आ रहा। नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से भी क्रोध आते हैं, लेकिन यह क्रोध उस तरह से होगा कि व्यक्ति का कुछ नष्ट नहीं होगा, व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वह जल्दी, जितना जल्दी क्रोधित होगा उतना जल्दी शांत हो जाएगा। यह प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, माता महाकाली जिसको अपनी ऊर्जाएं प्रदान करती हैं, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ मुख्य रूप से देखा जाता है कि वह व्यक्ति जब भी किसी के संदर्भ में कोई बात यदि कह दे कि जाओ तुम्हारे यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तो वह उसकी वचनों का वर्ण साक्षात सरस्वती करती है, और महारानी की कृपा से निश्चित रूप से उस सामने वाले के संकट दूर हो जाते हैं, उसके कार्य बन जाते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह व्यक्ति कभी भी बिना गुरु आज्ञा से, बिना गुरु परंपरा से जुड़े हुए कभी भी किसी का संकट ना हटाए, अर्थात कभी किसी के मनोरथ को यदि सिद्ध कर रहा है तो उसके बदले में महारानी को भोग प्रसाद और जो भी नियम कानून कायदे हैं उस हिसाब से चलने पड़ते हैं, नहीं तो उस व्यक्ति के ऊपर संकट चढ़ने लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला जो प्रमुख संकेत है भक्तों, माता महाकाली जब भी किसी को अपनी सिद्धि प्रदान करेंगी, शक्तियां प्रदान करेंगी, तो उस भगत के साथ देखा जाता है कि वह भाई भगत जब भी मंत्र का जाप करेगा, जब भी माँ की स्तुति करेगा, उसके आंखों से जैसे माने झरने की तरह आंसू बह रहे हों। निश्चित रूप से आंसुओं की लड़ी लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आभा मंडल से वह शक्तियाँ जो माता की चल रही हैं उसके आभा मंडल से टकराती हैं और जो भी उसके अंदर की नकारात्मकता है, मलिनता है, कमजोरियां हैं, वह सारी बाहर आने लगती हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से माँ के भजन को, माँ के कीर्तन को करता रहता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, माता महाकाली जब भी किसी पे प्रसन्न होंगी तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति के शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, वह व्यक्ति के शरीर आगे पीछे हिलने लगते हैं। माता का यदि कोई भजन चले, माता का कोई भंडारा हो रहा हो, माता का कोई चौकी हो या फिर माता का कोई दरबार हो, तो निश्चित रूप से ही वहाँ पर भगवती की हाजिरी निश्चित रूप से आ जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उस साधक के कार्य तो बनते ही बनते हैं, साथ में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि व्यक्ति जब भी माँ का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है, माँ उसके कार्य को तुरंत संपन्न करती हैं और सवारी के माध्यम से वह व्यक्ति इस जनमानस के कल्याण के लिए निश्चित रूप से अपनी आहुति देता है। यह विशेष संकेत कुछ प्रमुख भक्तों में ही देखे जाते हैं, यह सारे भक्तों में नहीं मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों। माता की हाजिरी व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके ऊपर आती है। और अगले जो प्रमुख संकेत की बात करें मुख्य रूप से, तो माता महाकाली जब भी किसी भाई भगत पे प्रसन्न होती हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बार बार मिचली जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। उसका कारण है कि माँ की जो ऊर्जा है उसके जठराग्नि में प्रवेश करती है और जिससे जब भी वह व्यक्ति माँ का भजन, माँ का स्तुति, माँ का ध्यान करता है, उसको मिचलियाँ आनी शुरू हो जाती है। यह निश्चित रूप से ऐसे भक्तों के साथ होगा जिसको माता महाकाली की ऊर्जा, माता महाकाली की सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। निश्चित रूप से उसमें तनिक भी उस व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। माँ की पूजा, भक्ति और ध्यान को और बढ़ा लेना चाहिए जिससे महारानी उसके मनोरथ को सिद्ध करें और उसे अपनी ऊर्जा, अपनी कृपा निश्चित रूप से प्रदान करें। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करें, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? निश्चित रूप से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली।